नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनामिका। अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा में एक केस हुआ। 19 वर्षीय टीचर का रेप होता है और उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। उसके चेहरे पर एसिड डाला जाता है, तेजाब। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं? हमें ये तक नहीं पता रहता है हमारे आस-पास के लोग किस प्रवृत्ति के, किस दिमाग के हैं। ऐसे लोग इंसान तो नहीं हो सकते। मुझे ये समझ में आता है, ऐसे लोग तो इंसान नहीं हो सकते बिल्कुल। और अगर ऐसे लोग जानवर हैं, तो समाज में इंसान रहते हैं, जानवर नहीं। और जानवर जब पागल हो जाए ना, तो उसको मार देना चाहिए। सऊदी कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। रेप करने पर तुरंत कानून उन लोगों का लागू होता है, तुरंत वो मारे जाते हैं, रेपिस्ट। मतलब मैं तो मतलब इस तरीके की न्यूज़ आती है, मतलब इतना अंदर से ऐसा फ़ील होता है, मैं बता नहीं सकती। सोच के ही मतलब रूह काँप जाती है कि किस तरीके से मतलब जानवरों की तरह एक लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्ची हो, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, रेप किया जाता है, उसके शरीर की चीरा-फाड़ी कर दी जाती है। ये वही लोग हैं जो समाज में अच्छे और सीधे बन के बैठते हैं और रेप करके वो फरार हैं, कोई अता-पता नहीं है। शरीर पर उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया ताकि कोई शायद पहचान ना पाए। अभी कुछ ही समय पहले कलकत्ता में एक केस हुआ था, डॉक्टर का रेप किया था मौमिता, शायद आप लोगों को याद हो। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, पर शायद आप लोग भूल गए हैं। जब रेप केस होते हैं, तो लोग सोचते हैं हाँ, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो रोड पर कैंडल लेके निकलते हैं, वही होते हैं जो आवाज़ उठाएँ, बाकी सब के सब घर में बैठ के बस अपने-अपने ज़िंदगी में मशगूल होते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ़ में तो ऐसा हुआ ही नहीं ना, हमारी लाइफ़ में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। हुआ तो दूसरे की बेटी के साथ है, बहू के साथ है, दूसरे के साथ हुआ है, हमारे साथ तो हुआ नहीं। पर आने वाले टाइम में ना, ये चीज़ें और बढ़ती जाएँगी। अब रेप केस बंद नहीं हो रहे हैं, दिनों-दिन आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। हमारा कानून भी इतना कमज़ोर है कि कानून भी कुछ कर नहीं पा रहा है। करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। क्योंकि